नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं। अभी तक देखिए, शिक्षा मंत्री के बयान से स्पष्ट था कि प्राथमिक में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। लेकिन अभी जो कुछ समय से चल रहा है, लगभग पिछले 8-10 दिन से प्रक्रिया चल रही है, उसमें प्राथमिक में कई पद क्रिएट किए जा रहे हैं, मतलब पद खाली किए जा रहे हैं प्राइमरी के शिक्षक के लिए। देखिए इसमें क्या है, जो अभी प्रेजेंट में प्राइमरी के शिक्षक हैं, यानी प्राइमरी में जो तैनात हैं, उनका प्रमोशन किया जा रहा है और प्रमोशन होने के बाद वो पहुंच जाएंगे जूनियर में। तो लगभग अपने पूरे यूपी में 25 से 30 हज़ार के समथिंग प्रमोशन होंगे। तो 25-30 हज़ार ये सीटें खाली हो जाएंगी प्राइमरी में। जब ये 25-30 हज़ार सीटें खाली होंगी तो इनकी जगह पर कोई ना कोई भर्ती आएगी। जो अभी विभाग के अंदर की बात चल रही है उस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अभी विभाग की जो मंशा है वो यही मंशा है कि प्राथमिक में जो शिक्षक ऑलरेडी से हैं उनको प्रमोशन कर दीजिए। जूनियर में वास्तव में शिक्षकों की कमी है, कोई भर्ती नहीं आई, तो ये प्रमोशन होकर पहुंच जाएंगे जूनियर में और प्राइमरी में पद खाली हो जाएंगे। जो पद खाली होंगे उन पदों पर एक नई भर्ती आएगी। जो लोग ये सोच रहे कि भर्ती अब नहीं आएगी, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, भर्ती आएगी, निश्चित है। प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द ही ये पूर्ण हो जाएगी। लगभग इसी महीने के अंत तक ये प्रक्रिया पूर्ण भी हो जाएगी और हो सकता है आपको जनवरी या फरवरी के आसपास इसका नोटिफिकेशन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का देखने को मिल जाए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती की। जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, उसमें हमें किस तरह रणनीति पूर्वक तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताब और कितना समय देना चाहिए किताब को और क्या पढ़ना चाहिए, उन सब पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज का वीडियो आपको अंत तक देखना है। जिस स्ट्रेटजी से मैंने जॉब पाई है, मैं जॉब कर रहा हूँ, उसी स्ट्रेटजी की पूरी बात करेंगे और वहीं में आपको लास्ट में वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको जॉब दिलाने में लगभग 50% रोल अदा करेगा, उस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसके पद क्लियर हो गए हैं। आपकी 31,882 पदों पर भर्ती होगी, जो 6 to 8 की भर्ती है। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके अलावा अभी किसी भर्ती की बात नहीं कर रहे हैं। नोटिफिकेशन इसका पहले ही आउट हो गया था, आप लोगों को सभी को पता होगा। इसके फॉर्म 3 से 14 तारीख के बीच में ऑनलाइन होंगे, ये भी आप सभी को मालूम होगा। पोस्ट मालूम ही है, 31,982 पद। बहुत पद होते हैं। जिन लोगों के पास BEd BTC है, CTET क्वालिफाई है, वो आराम से इसमें अप्लाई कर दें। आपके लिए अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। वहीं हम एग्जाम डेट की बात करें तो 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक इसके एग्जाम होंगे। तो आपके पास 1 महीने का भी समय नहीं है सही से, अगर देखा जाए। इसी में आपको सब कुछ तैयारी, सब कुछ रणनीति करनी है। अब इसमें थोड़ा पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। पहले इसमें कुछ और बताया जा रहा था, अब आयोग ने कुछ और पैटर्न कर दिया। देखिए पेपर तो 2 ही होंगे, फर्स्ट और सेकंड पेपर होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है, अब टोटल क्वेश्चन यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों के मिला के 150 क्वेश्चन होंगे और समय रहेगा आपके पास 2.5 घंटा। अब पेपर फर्स्ट में जहाँ पे भाषा के 75 क्वेश्चन हमें मिल रहे थे, वहीं पे अब 22 क्वेश्चन मिलेंगे। भाषा के कितने क्वेश्चन? 22, अंग्रेजी के 8। इस प्रकार टोटल हमारा होता है 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर फर्स्ट में, या पार्ट फर्स्ट में आपको टोटल 30 प्रश्न मिलेंगे। 30 में 9 प्रश्न आपको सही करना अनिवार्य है, यानी कि 30 में से 9 प्रश्न आप आराम से सही कर सकते हैं अगर आपने ठीक ठाक से पढ़ाई की है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लेंगे। अब मेन बात आती है हमारी पेपर सेकंड की, जहाँ से हमारी मेरिट बनती है, जहाँ से हमारा सिलेक्शन होता है, जहाँ से सब कुछ जिस पेपर पर सब कुछ निर्भर होता है, उस पेपर की बात करते हैं। देखिए पेपर सेकंड में क्या है, सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन आएंगे। वहीं पे आपके सब्जेक्ट या जो भी विषय आपका रहेगा उसके 80 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के हो जाते 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन, इन्हीं 120 से आपकी कट ऑफ जाएगी, इसी से मेरिट लिस्ट बनेगी। इन्हीं 120 क्वेश्चनों के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, इन्हीं 120 क्वेश्चनों के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। और कुछ लोग पूछ रहे थे नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग अभी इसमें नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आप टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिए। अब सामान्य ज्ञान में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? देखिए मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, करंट आएगा, जनरल साइंस आएगा, सोशल साइंस आएगा, भारतीय आंदोलन आएगा, भूगोल, पर्यावरण। ये तो हमारे हो गए GS के सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं विषय जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसमें क्या क्या। उसमें गणित एवं विज्ञान, ठीक, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी, ये इतने रहेंगे। आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हैं। गणित एवं विज्ञान ये एक साथ रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप गणित लेंगे और गणित के साथ आप हिंदी ले लें, ऐसा नहीं। गणित अगर लेंगे तो विज्ञान उसके साथ में चलेगा अनिवार्य रूप से। अब हम अपनी किताबों की बात कर लेते हैं। देखिए हिंदी के लिए आपको पढ़नी है लूसेंट और प्लस प्रीवियस ईयर जो टेट या CTET हुए हैं उनके PYQ लगाने हैं आपको 100%। ठीक है, लूसेंट आपके लिए सफिशिएंट है। अंग्रेजी के लिए आप अंग्रेजी वाला लूसेंट ले लीजिए, प्लस टेट या CTET के PYQ लगाइए। संस्कृत के लिए यूथ कंपटीशन टाइम का ले लीजिए आप, संस्कृत आता बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आता है। देखिए उसी से मैंने अपना CTET प्लस टेट प्लस सुपर टेट तीनों उसी से किए थे, एक ही बुक पढ़ के, यूथ कंपटीशन टाइम की जो आती है। विज्ञान के लिए आप लूसेंट या किरण पब्लिकेशन की, जैसी लूसेंट की GS आती है सेम वैसी ही किरण की एक GS आती है,
उसको ले लीजिए। अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप दृष्टि IAS की NCERT वाली बुक ले सकते हैं, सिर्फ साइंस की आती है जो ऑब्जेक्टिव टाइप की। गणित के लिए आप SDR दो प्लस टेट प्लस CTET के PYQ लगाइए। ये तो PYQ तो आपको टेट CTET के लगाने ही लगाने हैं, कोचिंग वालों के चक्कर में मत पड़ना। कोई कहेगा हम BPSC आयोग के सारे क्वेश्चन करा देंगे, कोई कहेगा हम BPSC आयोग क्लियर करा देंगे। आपको फोकस करना है सिर्फ टेट CTET के जितने प्रीवियस ईयर हुए हैं, जितने भी, उन सारे को आराम से रगड़ के लगाना है। करंट के लिए आप घटनासार या स्पीडी नीला वाला पढ़ेंगे। स्पीडी 2 आता है, एक पीला एक नीला, तो आप इसमें या तो नीला वाला स्पीडी लेंगे या फिर घटनासार। इन दोनों से आपका, इनमें से एक लेना है, एक से आपका करंट टोटल कवर हो जाएगा। भूगोल के लिए आप लूसेंट या किरण दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अगर आपके पास किरण है तो आप लूसेंट नहीं लेंगे, अगर आपके पास लूसेंट है तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दोनों के चक्कर में पड़ जाएं, दोनों पढ़ें, क्योंकि दोनों किताबें लगभग सेम है। 1-8% का बेसिक डिफरेंस हो, वरना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। पर्यावरण के लिए आप लूसेंट लेंगे या परीक्षा वाणी का एक बुक आता है सिर्फ पर्यावरण के लिए, उसे ले लेंगे और उसमें जितना क्वेश्चन आंसर दिया रहता है PYQ का प्लस प्रैक्टिस का, वो सब करेंगे। और बॉक्स टाइम में उसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिए रहते हैं, ऐसे बॉक्स बने होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे रहते हैं। उन क्वेश्चनों को आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है और उनको नोट डाउन भी करना है। भारतीय आंदोलन के लिए आपका लूसेंट या किरण सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। रीजनिंग के लिए आप टॉपिक वाइज करके यूट्यूब से किसी सर का ले लीजिए, सभी बेस्ट पढ़ाते हैं। यूट्यूब जो फ्री क्लासेस चलती हैं उनमें से किसी का ले लीजिए, उससे कवर हो जाएगा आपका रीजनिंग। और आपको जो सबसे अहम महत्वपूर्ण बात याद रखनी है इसमें, वो ये है कि आपको PYQ टेट प्लस CTET के पर डे लगाने हैं। और लगभग जब तक आपका पेपर हो, आपको पूरा टेट CTET, जितने भी आपको राज्यों के टेट मिल जाएं, जितने भी राज्यों के टेट, वो सारे टेट और CTET सारे ही लगाने हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा ये। देखिए, मैंने नौकरी पाई है, मैंने यही रणनीति बनाई थी, इसी रणनीति के आधार पर नौकरी पाई है, वही अपनी रणनीति मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कोई अलग रणनीति आपको दे रहा हूँ या हवाई में मार रहा हूँ। देखिए, इसी से मैंने सफलता पाई तो मैं वही बता रहा हूँ। फिर आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। आप एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप टेट या CTET के पेपर उठा लीजिए, पूरा पेपर जिसमें 5 सब्जेक्ट रहेंगे, वो पूरा आप लगा जाइए। पर डे बहरहाल इतना करना है, एक सेट या तो PYQ का लगाइए या फिर प्रैक्टिस सेट। ये तो इतना तो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम CTET की स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। CTET की हमें तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। कुछ लोगों का CTET जो क्लियर नहीं हुआ वो अप्रैल में डाल सकते हैं या नहीं, इस पर अभी चर्चा चल रही है। अगर डाल सकते हैं तो उनका जनवरी वाला CTET काम आएगा। तो उस CTET की हम तैयारी कैसे करें रणनीति पूर्वक, सेल्फ स्टडी से, तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।